इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत भेजने पर मुकदमा दर्ज। थाना सीटीडी में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा आरआई ब्रांच की ड्यूटी क्लर्क की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक तमाम जजेस के स्टाफ को खतूत ने तकसीम किया। कुछ देर बाद कमर खुर्शीद की कॉल आई, उसमें पाउडर है। इत्तला मिलने के बाद तमाम रीडर ताहिबान को मुतला किया कि वो लिफाफा न खोलें। ज़राए के मुताबिक स्टाफ ने खत खोला तो अंदर सफूफ था, डराने धमकाने वाला निशान भी था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासर एहलकार ने फौरी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, मुंह हाथ धोया। पीटीआई का जजिस को खतूत की जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, खतूत के बाद अदलिया में मुदाखलत के मामले की जरूरत कई गुना बढ़ गई। खत लिखने वाले 6 जजेस और फैमिलीज की सलामती के लिए खसूसी इकदाम उठाए जाएं। सेनेट इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। हुकूमत इत्तेहाद की कौमी असम्बली के बाद सेनेट पे भी ऑपोजिशन मुस्तहकम, जबकि सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 4 अरकान की जरूरत। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 60 हो गई। ऑपोजिशन सेनेटर्स की तादाद 25। पीपल्स पार्टी सेनेट में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। नून लीग और तहरीक इंसाफ 19 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। बीएपी सेनेटर्स की तादाद 4, जेयूआई की तादाद 5, एमक्यूएम एएनपी के सेनेटर्स की तादाद 3, आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 5 हो गई। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, फैसल वावडा सेनेटर बन गए। ऐवान बाला की 30 में से 19 नशस्तों पर सेनेट इलेक्शन। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट के नशस्त पर इसहाक डार कामयाब, 222 वोट लिए। बदे मुकाबिल राजा अंसर महमूद 81 वोट ले सके। इस्लामाबाद से जनरल नशस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन कामयाब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर मोहम्मद औरंगजेब सेनेटर बन गए। नून लीग के मुसद्दिक मलिक भी 121 वोट लेकर कामयाब। खवातीन नशस्तों पर नून लीग की अनुषा रहमान और बुशरा भट्ट जीत गईं। अक़लियती नशस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु कामयाब। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 10 सीटें हासिल कर लीं। जनरल नशस्त पर अशरफ जतोई, दोस्त अली, काजिम शाह, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो सेनेटर मुंतखब। एमकेएम के आमिर चिश्ती और आज़ाद फैसल वावडा भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट नशस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली और जमीर खुर्रम मुंतखब। सिंध से खवातीन के नशस्त पर रुबीना कायम खानी, कुरतुल्लैन मरी। अक़लियती नशस्त पर पीपल्स पार्टी की पूंछ बिल भी कामयाब हो गई। सेनेट इलेक्शन में 308 उम्मीदवारों ने अपना वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और अब्दुल अलीम खान ने वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर आज़म की 9 मुंतखब सेनेटर्स को मुबारकबाद। इस आइन की पासदारी के लिए, इस आइन की हिफाजत के लिए, और हमें अवाम ने वोट दिया है कि उन्होंने जो मैंडेट हमें दिया है, हमने उसको भी उसकी हिफाजत करनी है। किसी भी सूरत में ये जेली रिजर्व सीट्स को हम हल्फ नहीं लेने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा, सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर बरस पड़े, कहा जमहूरी कहलवाने वाली पार्टियों ने हमारी नशिस्तों पर शब खून मारा, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लेने देंगे। केपी असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा कि हुकूमत की हठधर्मी से सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ। ये लोग आइन की नहीं सिर्फ बानी पीटीआई की मानते हैं। उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई का सियासी जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस तश्कील। महमूदा चकजई सरबरा होंगे। अलायंस में मौजूद तमाम सियासी जमातों से मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात होगी। फजलुर रहमान को अलायंस में शमूलियत की दावत दी जाएगी। महमूदा चकजई की सरबराही में पीटीआई और जेयूआई इंतखाबी मुजाहिरों का ऐलान करेगी। अलायंस में जमात इस्लामी को भी बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान। सरमायाकारी का फरोग और फलीन तरजीह। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक अहम इजलास की सदारत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सरमायाकारी के हवाले से खसूसी सेल्स कायम किए जाएंगे। जो मंसूबे सरमायाकारी के लिए पेश किए जाएं उनके बयार पर कोई समझौता न किया जाए।
पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेज करने पर इत्तफाक। विफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर बिजली चोरी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज में राब्ता। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचा मजबूत बनाने पर इत्तफाक़े राय। शब मेराज को मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए। बानी पीटीआई कह लिया बुशरा बीबी का दावा। कहा जेल पे भी मुझे किसी ने बताया था कि खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। उसका नाम नहीं बताऊंगी। तहकीक से पता चला टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है। मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। एहतसाब अदालत के जज से मुकालफा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। बुशरा बीबी का मुआयना जूनियर डॉक्टर से करवाया गया जिस पर हमें एतबार नहीं। अदालत की बानी पीटीआई को तिबी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत। बीवी कहती है टॉयलेट क्लीनर, शोहर कहता है जहर दिया। पहले दोनों मियाँ बीवी फैसला कर लें असल मौकिफ है क्या। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा बुशरा बीबी वाहिद कैदी हैं जो अपने बेडरूम में कैद हैं। दोनों मियाँ बीवी जेल में नहीं, फूफो और खाला के घर में आए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। आज़ाद अरकान को पीटीआई हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तस्लीम किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की तादाद 102 तय कर दी। पंजाब असम्बली का भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी हैसियत तस्लीम करने से इनकार। पंजाब असम्बली की वेबसाइट पर तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। पंजाब असम्बली वेबसाइट पर आज़ाद अरकान की तादाद 109 बताई गई। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब ने जिम्मेदारियां संभाली। तकर्रुरी से पहले स्पीकर अयाज सादी की बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और आमिर डोगर से मुलाकात। उमर अयूब का कहना है अवानों में जमहूरियत होनी चाहिए। हमारा निशान छीना गया। उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन इस सब में पूरी तरह मुलव्विस था। जजिस के मामले पर कमीशन बनाकर ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बनाया। चाहते हैं इस पर फुल कोर्ट बैठे। लाहौर में भी एक दिन में 200 वारदातें रिपोर्ट हुई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार है, सिर्फ पुलिस कसूरवार नहीं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकुओं का मसला है। हसास इलाकों में अच्छे अफसर तैनात कर रहे हैं। मिरान शाह के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। JUI रहनुमा जाम बहक। DPO शुमाली वज़ीरिस्तान के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। जबकि मिरान शाह में फायरिंग का एक और वाक़या। सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह जाम बहक। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को फोकल पर्सन्स की फहरिस्त से खारिज कर दिया। शेर अफजल को जेल में मुलाकात करने के लिए नाम देने वाली फहरिस्त से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को अपनी सोशल मीडिया टीम खत्म करने की हिदायत। कोटअदू में तनख्वाहें ना मिलने पर बल्दिया मुलाजिमीन का अनोखा एहतजाज। मुलाजिमीन का भीख मांग कर एहतजाज। सफाई अमले ने बल्दिया गेट के बाहर कूड़े के ढेर लगा दिए। अमले की जानिब से काम छोड़ दिया गया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के बरक्स गंदगी के ढेर लग गए। रेड लाइन BRT की वजह से ताजरों को दुश्वारी नहीं होगी। गाड़ियों के ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द खत्म कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए।
मुल्तान में कम उम्र बच्ची वालिदा के साथ हवालात में बंद। पुलिस ने खातून को मुनशियात सप्लाई करते रंगे हाथों पकड़ा। मुलजिमा के इसरार पर बच्ची को पुलिस ने साथ बिठाया। CPO मुल्तान का सख्त एक्शन, नाइट मुहर्रर मुअत्तल, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। जल्द मुतवक्के सिलेक्टर्स की कप्तान बाबर आजम से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। 20 से 21 रुकनी खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार। हारिस रऊफ का रिहैब जारी। मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी देने का फैसला। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी फहरिस्त में शामिल। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, आसम खान स्क्वाड का हिस्सा। फिनलैंड के स्कूल में 12 साल लड़के की फायरिंग, एक तालिब इल्म हलाक, 3 जख्मी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को हिरासत में ले लिया। कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। रियासती दारुल हुकूमत सैक्रामेंटो में पोलिंग, 60,000 से ज्यादा सिखों ने वोट कास्ट किए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। बेन स्टोक T20 वर्ल्ड कप से 10 पर तार। इंजरी के बायस टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। दिलों को साफ रखें, इंशाअल्लाह लैलतुल कदर मिल जाएगी। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 22वें रोजे की इफ्तार। सऊद कासमी बने आज के मेहमान। मौलाना आजाद शबीर ने बयान किए वसाइफ। मेजबान सईद फरहान अली वारिस ने सुनाया कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।